आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज। जेके खबरनामा लेकर जेके खबरनामा में सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सिंह के किंग मेकिंग पर बवाल जारी। फारूक ने उठाया सवाल, ताज ने दिखाई गर्मी, पीडीपी ने भी डाली टांग, इंजीनियर ने दिखाए तेवर। शोपियां में कर्फ्यू खत्म, हड़ताल जारी। बारामूला भी निकला शोपियां के साथ। दिन में हुए मुजाहरे तो रात को हुई पकड़ दकड़। जम्मू सूबे में डेंगू की दहशत, अब तक 18 डेंगू का शिकार। महकमा सेहत की कार्रवाई की जारी। और अब सुर्खियों की तफसील, लेकिन सबसे पहले बुरी खबर, बड़ी खबर। जी हां, शुमाली हिंदुस्तान में आज बाद दोपहर 5:04 पर जलजलों के जबरदस्त झटके महसूस किए गए और इब्तदाई खबरों के मुताबिक जलजलों की यह रफ्तार रेक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई है। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक भारत के किसी भी हिस्से से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहाड़ियों में मरकज बनाए इस जलजले से सरहद के उस पार बड़ी तबाही मची है और बलूचिस्तान में पूरी हड़कंप मची हुई है। बड़ी खबर, बुरी खबर, लेकिन और भी खबरें हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के गलियारों से दूसरी बड़ी खबर। और जम्मू कश्मीर के सियासतदान इन दिनों हर गली और हर नुक्कड़ पर बहस बने हुए हैं और बड़ी फौज के साबका सरबराह जनरल वीके सिंह के वुज़रा को हुकूमत देने के बयान ने सियासी मैदान में हलचल मचा रखी है। जनरल सिंह के बयान पर अवामी रद्द-ए-अमल यही है कि और कौन कौन इसमें शामिल है, लेकिन सियासी अखाड़े में जवाब और जवाबी शिकवे भी चल रहे हैं और अंदेशा यही है कि आने वाले दिनों में कई लेट जाएंगे तो कई को लिपटा जाएगा। इसी बारे में पेश है हमारे डेस्क की खास रिपोर्ट। सूरत-हाल को बदल रहा है और जहां सिंह के बयान ने जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी सवाल उठाए हैं, वहीं रियासत की सरकार को भी दहला के रखा। के दोनों हिस्सेदारों के सिंह के खिलाफ खोले गए महाज में डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल सबसे ऊपर हैं और वज़ीर आला के चाचा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल जहां सिंह के बयान को आधा सच आधा झूठ बता रहे हैं, वहीं मुस्तफ़ा कमाल का ये बयान भी सामने आया है कि मीर तो पुराना खिलाड़ी है पर उमर पर सिंह का लगाया इल्ज़ाम बेतुका है और उमर पर लगाए गए इल्ज़ाम के लिए What business does he have to throw money around and create chaos and create confusion and create corruption? Isn't corruption enough in our country that he has taken it upon himself to subvert democracy here, to undermine an elected government, going against the constitution of the country, deviating from his mandated role of defending the borders? In one of the newspapers, I read that he has said that he is God for us. Now, is this how an army should behave to destabilize the government? Destabilize an elected government under the constitution of the country? Hasn't he gone against the constitution of the country? Do you think by deviating? Think 100 times what he says before. Deviating from his mandated role of defense of the borders? रियासती सरकार में कांग्रेस तो हिस्सेदार है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी रियासती लीडर अक्सर फौज और फौजी बयानात पर बात करने से दूर ही रहता है। ताहम उड़ी के शाह ताज मुहिद्दीन वज़ीर आला की हिमायत में हर वक्त आगे आते रहे हैं और अब की बार भी ताज ने फौरन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिमायत में आगे आते हुए सिंह के बयान पर नाखुशी का इज़हार करते हुए सिंह को होश के नाखून लेने का मशवरा देने के साथ साथ फौज की आन और बान को नुकसान न पहुँचाने की भी सिंह को सलाह दी। It is unfortunate. A man who has remained on such an important position is talking like a street vendor. Either he is diluting the report which has come in the papers by saying that everybody is taking money, or he has some motivation in it. It is all motivated to malice the name of the ministers and to discredit them. I will like that Government of India should constitute a committee.
साबका फौजी सरबराह का दागा गया सियासी मिसाइल अपने साथ और कितने गोले लाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रियासत की सियासत में बवाल जारी है और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी खिलाड़ी इस मझधार से निकलने के लिए बड़े पर तोल रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला भी इसी कोशिश में इन दिनों दिखाई दिए और नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने जहां इस पर कोई बड़ा बयान देने से एतराज ही किया, ताहम वजीर ने तहकीकात की बात भी जरूर की। वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। सर, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस मामले में कि पे ऑफ हुए हैं, मिनिस्टर्स को पैसे दिए गए हैं। अभी वो कहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के वालिद भी हैं, जनरल सिंह के बयान से काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं और उमर सरकार का बचाव करने के साथ साथ जनरल सिंह पर वापसी वार करते हुए फौज को सियासत से बालातर होने का मशवरा देने के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने CBI तहकीकात की बात भी की है। It should be investigated. Funding that has been done should be investigated. CBI should look into it as to why and how has that fund been spent, how permitted those funds to be spent, because we cannot question them in the parliament. Army funds are not questionable, but time has come when funding has to be questioned now as to what is being done and how are they. सिंह के बयान पर तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने पाकिस्तानी अफवाज और हालात की मिसाल देते हुए जनरल सिंह के बयान को जमहूरी इदारों पर चोट बताते हुए कहा है कि फौज को मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, जबकि सियासत का मामला सियासतदानों के लिए ही छोड़ना चाहिए। जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, हमारा मानना है कि इस तरह से स्वीपिंग रिमार्क्स करके पॉलिटिकल क्लास को बदनाम करना पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, न इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी के लिए ठीक है। इसलिए हमारा मानना है, हमने डिमांड की है कि एक जुडिशल प्रोब हो, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो इसको टाइम बाउंड तरीके पे तहकीकात करे और लोगों को सच जानने का हक हासिल है और लोगों तक सच पहुंचाएं कि सच इसमें क्या है वो लोगों तक पहुंचाए। उधर PDP ने भी इस मामले पर टांग अड़ाना शुरू किया और PDP तर्जमान नईम अख्तर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए रियासत के इंतखाबात और हालात को भी वाज़ह करने की कोशिश करते हुए बताया कि एजेंसियों का रोल हमेशा से रियासत में रहा है और एजेंसियों के रोल की वजह से ही कश्मीरी अवाम का इंतखाबी अमल से भरोसा उठा है। जो जम्मू कश्मीर को अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी एंटरप्राइज बनाया गया है, यहाँ के लोगों को आप इंसान नहीं समझते उस सेंस में कि इनको भी जो इनके जमहूरी जो इनकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं वो इनकी फुलफिल हो जाएं, इनके इंस्टीट्यूशंस बने, इनका जो असेंबली है असेंबली बाइख्तियार बने, इनकी जो गवर्नमेंट है वो बाइख्तियार बने। अनफॉर्चुनेटली जो भी गवर्नमेंट यहाँ आती है उसको ये किसी न किसी तरीके से या तो उसके बनाने में सिक्योरिटी एजेंसियों का रोल होता है या उसको उतारने में सिक्योरिटी एजेंसियों का रोल होता है। इधर अवामी इत्तेहाद के सदर और मेंबर असम्बली इंजीनियर रशीद ने कहा है कि वो साबका फौजी सरबराह जनरल VK सिंह के इंकशाफात और रियासत में इख्वानी को दी जाने वाली रुकूमात के हवाले से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएंगे। श्रीनगर में अखबारी नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि साल 2010 में हल्का इंतखाब लंगेट में अफवाज और पुलिस ने चंद इख्वानी को जमा करके उन्हें 2-2 लाख रुपए फराहम किए थे ताकि वो अवामी तहरीक को सबताज कर सके। जज्बात और उनकी तहरीक की बात करता है, ये ऐसा स्टैंड ले रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट को, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसमें फिर गाड़ी वालों को पैसे दिए, थर्सडे के दिन, जुम्मा के दिन तहरीक इनको रोड शो निकालना था। जब मुझे पता चला व्हाट आई डिड, मैंने मोहतरम गिलानी साहब उन तक भी अपना बंदा भेजा। आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स और नॉट, बट आई हैव द विटनेसेस, जिनको मैंने भेजा कि आपकी जो हमारी इंडिजीनियस तहरीक है इसमें पीछे से सबताज करने के लिए फौज अपने एजेंट लगा रही है और मेरे पास इसका ये सबूत है। मैंने आशा इंद्राबी जी साहिबा तक भी अपने बंदे भेज दिए कि आप अपनी तहरीक का मुहासबा करवा दीजिए। मैंने मसरत आलम तक को भी ये पैगाम पहुंचवा दिया कि मेहरबानी करके आप देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तहरीक के अंदर आकर इस वक्त इख्वानी हैं बेसिकली, जिनको हम जानते हैं, 2-3 इस वक्त मेरी नज़रों में हैं,
मेरी नज़रों में नहीं बल्कि मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जानते हैं उनको।